तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा नहीं, देश की राजनीति में एक हलचल मच रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगवान हैं कि नहीं है। अब यह किसी अजीब सी बात आई, अब कोई पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगवान हैं या नहीं है, आपका केस जवाब है। पहली बात तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दियो। दूसरा मामला इस टाइप का कुछ चल रहा है राजनेताओं में बड़े स्तर पे, हम यहाँ पर हरियाणा स्तर पे नहीं बड़े स्तर पे बात करेंगे। कल राज्यसभा का कार्यक्रम था और उसमें अमित शाह जी आए थे। ऐसे आस कहें, यूँ ना सोचो भी आ नहीं सकते, आस कहें ऐसे। और वो लगभग 1.5 घंटे की स्पीच देने लग रहे थे, भाषण बयानबाजियाँ चल रही थी, तो वो बोलने लग रहे थे और ऐसा कुछ मुंह से निकल गया कि पूरे देश में मामला ही कुछ और हो गया। नहीं तो कल के बाद की अगर बात करें, परसों तब तक तो मोदी अडानी भाई भाई का डायलॉग चला था, कल वो ये नहीं चला, कल वो और कुछ चला। आज हम बैठे हैं नरवाना में और नरवाना में हमारे साथ हैं करण प्रताप सिंह। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। प्रणाम, राम राम जी। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत बड़े। करण जी हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी के सुपुत्र हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और बात करने में मज़ा भी आवा है। तो भाई साहब से पूछा, भाई साहब यूँ मामला अब क्या छेड़ दिया, अब यूँ क्या है, क्या कहना चाहोगे कि अंबेडकर साहब भगवान हैं या नहीं है? बिल्कुल ठीक बात आपने पकड़ी जगदीप भाई, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आपने इस बात के लिए मुझे चुना पूरे हरियाणा में। जी जी। देखिए जगदीप भाई, कांग्रेस इस टाइम मुद्दा विहीन हो चुकी है। इसके पास कश्मीर से कन्याकुमारी तक विकास की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, सैनिकों के बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करें, उनके असले बारूद की बात करें, किसी भी अक्षेत्र की बात हम कर लें, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मुद्दा इनको नहीं मिल रहा। अब आप बात करते हैं अमित शाह जी के राज्यसभा में दिए गए बयान की। जी। अमित शाह जी का अगर पूरा भाषण देखा हो किसी ने, वो लगभग लोकसभा के चैनल, राज्यसभा के चैनल पे दिखता लाइव, वो 1.5 घंटे का मेरे ख्याल से आई थिंक वो जी। उनका अभिभाषण भाषण रहा होगा। और अभी ये जो बिल आया है, वन नेशन वन इलेक्शन, असल में कांग्रेस इस बिल को, इस बिल की छाप लोगों के दिलों में ना आए, इस छाप को धूमिल करने के चक्कर में वो मुद्दा ढूंढ रही थी और वो मुद्दा उनको मिल गया, और वो भी झूठा मुद्दा इसलिए क्योंकि अमित शाह जी का आपने खुद अपने मुंह से कहा कि अंबेडकर, अगर आप अंबेडकर जी की जगह भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती, मोक्ष की प्राप्ति होती, इस प्रकार का कोई बयान है उनका। जी। लेकिन इसके बाद की बात जो उन्होंने कही, यहाँ से उन्होंने अंबेडकर जी के ऊपर बात की शुरुआत करी, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 1952 के चुनाव से लेकर के 1990 तक अंबेडकर जी का इतना तिरस्कार किया है जितना उन्होंने किसी का नहीं किया होगा। कांग्रेस ने सर फैक्ट्स पे मैं बात करूंगा, एजेंडे की बात करा तो हमेशा से ये एक नैरेटिव हमने सुना है कि भाजपा संविधान के खिलाफ है, संविधान बदला भी, लोकसभा का चुनाव भी इसी कुछ एजेंडे पे चलाएगा। भाई बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। जी। देखिए 1952 के चुनाव की अगर हम बात करें तो जब अंबेडकर जी को उन्होंने चुनाव हरवाया, 1900 कांग्रेस ने हरवाया, नेहरू ने उनके खिलाफ अपनी पार्टी कांग्रेस का अपना कैंडिडेट उतारा, और कैंडिडेट उतारने तक सीमित नहीं थी बात, वो खुद जाकर के प्रचार करने गए उसके पक्ष में। उसके बाद 1954 का उपचुनाव आया, 1954 के उपचुनाव में भी नेहरू जी वहाँ पे प्रचार करने के लिए गए। तो ये कांग्रेस की जो नीति थी अंबेडकर जी के खिलाफ थी। अंबेडकर जी ने हिंदू बिल कोड नेहरू जी के सामने रखा पारित करवाने के लिए उस टाइम पे जब वो मंत्री थे। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें रखी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इतनी भारी मात्रा में, अल्पसंख्यक तो और भी जातियां हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, और पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, इन सभी को सिमिलरिटी के तौर पे रखा जाए। लेकिन नेहरू जी की जिद थी कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को सर्वे बना दिया। दूसरी बात, इस बात से वो आहत थे, हिंदू बिल कोड ना पारित होने की बात से वो आहत थे, बार बार उनको चुनाव हरवाए जा रहे थे, उस बात से वो आहत थे। उसके बाद उन्होंने दलितों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लागू करने की जब उन्होंने बात करी तो नेहरू जी ने उनको इग्नोरेंस करवाई और उनको आश्वासन दिया एक टाइम पे कि आप किन बातों का मांगेंगे एक समय आने पर। लेकिन जब उनको लगा कि मेरी इग्नोरेंस हो रही है, मेरी बातों को तवज्जो नहीं मिल रही है जो आम जनमानस के हित की थी, तब जाकर के उन्होंने इस्तीफा पेश किया। उसके बाद बात यही नहीं रही उनके तिरस्कार की। उसके बाद कांग्रेस ने सेंट्रल हॉल, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनकी मृत्यु के बाद उनकी
फोटो तक नहीं लगने दी। और आप फोटो की बात करें, मेरे को भी याद आया, फोटो भी 1990 में लगी सेंट्रल हॉल में। नहीं, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ सर, आप को भी उनकी फोटो तक नहीं लगने दी जी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत रत्न जब 1990 में, शायद 1990 में ही कांग्रेस ने तो दिया होगा, भाजपा तो शायद नहीं थी। आपकी मेरे ख्याल जानकारी में नहीं होगा शायद। 1990 में 89 और 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, वीपी सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री देश के थे उस टाइम पे। वीपी सिंह जी के गैर कांग्रेस की सरकार के अंदर उनको भारत रत्न मिला। गैर कांग्रेस सरकार के अंदर संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी फोटो लगी। और मैं एक बात और आपको दुरुस्त कर देता हूँ, जो ये कांग्रेस संविधान 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 का राग अलाप रही है और लाल किताब संविधान की लेकर के राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में भी और राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी जाकर के दिखाता है। आप एक चीज़ मानेंगे, संविधान को तोड़ मरोड़ करके रखने की जो नीति रही वो कांग्रेस की रही है। मैं फैक्ट्स के साथ गिनवाता हूँ। 32 बार संविधान को बदला इंदिरा की सरकार में, 16 बार संविधान को बदला नेहरू की सरकार में, 11 बार संविधान को बदला गया राजीव गांधी की सरकार में, और 6 बार संविधान बदला गया जो सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह नोट ए सिंगल, ही इज एक्सीडेंटल पीएम, उनकी अपनी खुद की किताब भी है। सोनिया गांधी सुपर पीएम थी। सोनिया गांधी के कार्यकाल में भी 6 बार संविधान को बदलने की कांग्रेस ने अपनी कुरीति को उजागर करने का काम किया था। और ये भाजपा के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का काम करते हैं। और आज जब हिंदुओं के हित की बात भाजपा करती है, अल्पसंख्यकों में सिखों के, बुद्धों के, क्रिश्चियनों के या पारसियों के हित की बात करती है तो उनको तकलीफ होती है। कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि अंबेडकर जी ने पुस्तक लिखी थी पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसका आई थिंक 332 नंबर पेज है। उसमें एक लाइन मेंशन है कि मुसलमान कभी भी भारत के हित में बात कर ही नहीं सकता। इस प्रकार की उन्होंने कोई लाइन लिखी हुई है। जब देश पाकिस्तान बन गया तो अंबेडकर जी ने उसी पुस्तक में ये भी लिखा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए जब धर्म के आधार पर देश बैठ चुका बात है। उस टाइम की जो करंट सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने मुद्दा लिखा था और वो उस टाइम पे जेन्युइन मुद्दा था जो आज हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। 8 लाख एकड़ के करीब पाकिस्तान का क्षेत्रफल है और 9.5 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की भारत में ज़मीन है। यानी कि एक देश तो उन्होंने पाकिस्तान बना लिया और एक भारत के अंदर ही टुकड़े टुकड़े करके बना लिया। तो इन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस चाहती है कि भाजपा मुखर होकर के ना आए, इसलिए वो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके कभी अंबेडकर जी की आड़ में, कभी किसी और मुद्दे की आड़ में वो अपने आप को बचाने का काम करती हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बीज बो रखे हैं, इतने कंडे बो रखे हैं, वो आज उनको चुभ रहे हैं। लेकिन जो जी बोल रहे थे कुछ जी, जैसे ही अमित शाह ने ये बात कही कि भाई जिस तरीके से आप अंबेडकर कह रहे हैं उस टाइप से अगर भगवान का नाम लेते तो अच्छा होता है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद का क्या बयान है फिर? देखिए, उसके बाद का बयान उन्होंने सीधा मैंने बात रखी आपके अभी, उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी के जितने स्मारक थे उनसे जुड़े हुए, कभी आपने उनके बारे में सोचा नहीं। उनको जीवंत करने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। अंबेडकर जी के अच्छा उपलब्धियां गिना रहे थे वो। अंबेडकर दिवस मनाने का काम भी भाजपा की सरकार कर रही है। अंबेडकर जी की जयंती मनाने का काम भी भाजपा की सरकार कर रही है। हरियाणा की मैं बात करता हूँ, हरियाणा से हम संबंधित हैं, आप और हम। हरियाणा के अंदर दलितों के एक छत्र नेता अपने आप को कुमारी शैलजा मानती है। एक टाइम पे फूलचंद मुलाना मानते थे, एक टाइम पे अशोक तंवर भी अपने आप को दलितों के एक छत्र नेता मान करके चलते थे। एक टाइम पे गीता बुक्कड़ शिक्षा मंत्री, वो भी अपने आप को दलितों के एक छत्र नेता मान करके चलती थी। अशोक तंवर, गीता बुक्कड़, कुमारी शैलजा, फूलचंद मुलाना, उदय भान मौके में जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं, ये अपने आप को दलितों के एक छत्र नेता कहते हैं। क्या इन्होंने अंबेडकर का राग अलापते हैं? कांग्रेस की वही नीति है, अपने आप को उनके पीछे खड़े करके दिखा रहे हैं। क्या उनको कभी महसूस नहीं हुआ कि संविधान के ऊपर हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका चलती है, हमारी विधायिका चलती है? विधानसभा के अंदर क्या अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी? क्या अंबेडकर जी की, चलो कांग्रेस हमेशा संतों के, महर्षियों के खिलाफ रही है। संत रविदास जी की छोड़ दो, महर्षि वाल्मीकि जी की छोड़ दो, संत कबीरदास जी की छोड़ दो, इनकी जयंती तो चलो कांग्रेस, क्योंकि इनके हमेशा संतों और महर्षियों के खिलाफ रही है, हिंदुओं के खिलाफ रही कांग्रेस। क्या अंबेडकर जी का राग अलाप रहे हैं? क्या कांग्रेस को अंबेडकर जी की जयंती सरकारी खर्चे भी नहीं मनवानी चाहिए थी? कृष्ण बेदी जी के कोई 4 हाथ पर या 2 दिमाग थोड़ी थे। कृष्ण बेदी जी ने मनोहर लाल जी के साथ बैठ करके इस बात के ऊपर चर्चा करी, अंबेडकर जी की जयंती के साथ साथ संतों को और महर्षियों की जयंती को सरकारी खर्चे मनवाने का काम किया। और कृष्ण बेदी जी ने यूनिवर्सिटी भी बनाई। बिल्कुल, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे भी यूनिवर्सिटी बनी है। संत रविदास जी के लिए भी लगभग 6-7 एकड़ जमीन कुरुक्षेत्र के अंदर एक्वायर हो रही है सरकार की तरफ से। मनोहर लाल जी ने बड़ा घोषणा करी थी। संत रविदास जी की अच्छी बड़ी ऊंची मूर्ति वहाँ पर लगने जा रही है। और इसके साथ साथ अंबेडकर जी की मूर्ति को भी माननीय कृष्ण बेदी जी ने मनोहर लाल जी से कहलवा करके विधानसभा में एंट्री गेट पे, आपने अगर जाकर के देखोगे तो एंट्री गेट पे, तो क्या अभी तक वहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगी थी? बिल्कुल भी नहीं लगी थी।
आप कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर देश में रही है 70 साल के करीब, 68 साल, 70 साल, 69 साल हम मान करके चलते हैं। क्या कांग्रेस के 1990 से पहले, वीपी सिंह से पहले, क्या कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, नेहरू को कभी महसूस नहीं हुई? 17 साल देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे, उसके बाद लगातार 1984 तक, जब तक इंदिरा जी नहीं एक्सपायर हुई तब तक वो भी रही बीच में। इस देश के अंदर संविधान को तोड़ने का काम जो किया इंदिरा गांधी की सरकार ने किया, देश में इमरजेंसी लगा करके पूरे विश्व के अंदर भारत को कलंकित करने का काम किया। तो ये तो जी सारी बात उल्टी होगी जो सोच के आया था मैं। मतलब जो भारत रत्न था वो भी कांग्रेस ने नहीं दिया, क्योंकि अभी तक मैं यही सोचे बैठा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में उनको भारत रत्न मिला, उन्हीं की सरकार में सेंट्रल हॉल में उनकी फोटो लगी है। लेकिन जब आज हरियाणा के अगर विधानसभा में भी अंबेडकर जी की मूर्ति ना लग पाई, करीब तो लग चुकी है, मंत्री जी ने लगवाई है अब तो जी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लगवाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शैलजा जी शर्म की बात हमारे लिए 18 साल से हमारे अनुसूचित वर्ग से कांग्रेस का 18 साल से प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को एक क्षेत्र नेता बनाते हैं। मैं फिर से नाम रिपीट करता हूँ, कुमारी शैलजा, कल फोटो में आप देखेंगे, अखबार में भी फोटो है, प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है, अम्बेडकर जी की फोटो लेकर के चल रही है। क्या कभी कुमारी शैलजा को महसूस नहीं हुआ कि हमारे हरियाणा के अंदर सरकारी खर्चे पे अम्बेडकर जी की जयंती को मनवाया जाए? वो सिर्फ उनके मिट्ठू हैं जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोलेंगे, कुमारी शैलजा की उनसे बाहर जाने की औकात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारे महापुरुषों ने, और जो भगवान की बात है, भगवान और महापुरुष और भगवान में यही तो अंतर है। महापुरुष वो होते हैं जो समाज के लिए इस कालखंड के अंदर काम करके गए हैं। कोई 100 वर्ष भी नहीं हुए मेरे ख्याल से अम्बेडकर जी के एक्सपायर हुए, उनके परिनिर्वाण को 100 साल भी नहीं हुए, तो महापुरुष ही तो हैं। महापुरुष के तौर पर उनका सम्मान कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी महापुरुष है हमारे देश के। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा, नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते खुद को दिया, इंदिरा ने खुद को दिया भारत रत्न, राजीव गांधी ने खुद को दिया भारत रत्न। मतलब इन्होंने खुद को भारत रत्न दे लिया? बिल्कुल दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, जग जाहिर है बात, पब्लिक डोमेन के अंदर है सारी बात। और किन का नाम लिया आपने? इंदिरा गांधी ने दिया। अच्छा, इन्होंने खुद को रहते खुद को ही भारत रत्न दे दिया। बिल्कुल। लेकिन अंबेडकर साहब को नहीं दिया। चलो भाई, हमारी तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं थी, सिर्फ यही कुछ बातें जानने की थी। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका जगदीप जी, आपने इस ज्वलंत मुद्दे को मेरे जैसे एक छोटे से युवा कार्यकर्ता के माध्यम से आपने जनता तक पहुंचाने का काम किया। और ये फैक्ट्स के ऊपर बात होनी चाहिए। कांग्रेस बिना बात की बातों पर आकर के, मैंने कहा ना कि ये जो मुद्दा 1 नेशन 1 इलेक्शन का बड़ा जबरदस्त मुद्दा है, कांग्रेस कभी इसकी हिम्मत कर ही नहीं सकती थी। कांग्रेस को पता है कि अगर ये चीज़ हो गई तो देश का कितना बड़ा बजट सेव होगा, जीडीपी बढ़ेगी, कितनी जीडीपी बढ़ेगी। तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि जीडीपी की ग्रोथ के लिए जो भाजपा की सरकार काम करना चाह रही है वो कोई भी बात सिरे चढ़े। उनका ब्रेकर लगाने का काम जो है वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं आपके सभी श्रोताओं को कि जो भी मुद्दा हो, आप कृपया करके इस प्रकार की कार्रवाई को देखते रहें, और जो भी मुद्दा हो आप उसके ऊपर खुद जांच पड़ताल करके, विश्वास करके आप चलें। इस प्रकार के छुट भैया नेता जो आज अंबेडकर जी का नीलाकरण करने के ऊपर तुले हुए हैं। अब ये कौन सा शब्द पकड़ा आपने? देखिए, जो अंबेडकर जी को सिर्फ नीला कोट पैंट बनाने का, कुछ ना कुछ पॉइंट आपके पास होगा, कुछ ना कुछ। नीलाकरण क्या? नीलाकरण ये है कि उनके कोट पैंट का रंग, क्या अंबेडकर जी ने आजीवन नीले रंग का कोट पैंट पहन रखा था? ये कुमारी मायावती जो है उसकी सोची समझी साजिश थी कि देश के अंदर उनके झंडे का रंग नीला था, और उसको उनका रंग जो है अम्बेडकर जी के कोट पैंट का हर जगह नीला। मायावती जी की पार्टी का झंडे का रंग नीला था। हाँ, उन्होंने इसको अपने आप को अम्बेडकर हितैषी दिखा करके, बड़ी सोची समझी बात के तहत उनको नीलाकरण करके, आज चंद्रशेखर आजाद जैसा, वो चंद्रशेखर रावण है, आजाद है क्या वो उसका नाम, वो आज 2018 के उस आंदोलन से जिन्होंने झूठी बात फैलाई समाज के अंदर और भारत बंद का आह्वान करके भाजपा के खिलाफ मोदी चोर है का नारा देने वाले लोग आज संसद में बैठ करके चुन करके जा रहे हैं। हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। बड़े हमारी छाती में सांप खेलते हैं ऐसे लोग जब संसद में बैठ चुन करके जाते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, समाज को सिर्फ तोड़ने की बात। अंबेडकर जी कहते हैं कि पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया की पुस्तक में कि मुसलमान कभी भारत हितैषी नहीं हो सकता, वो कभी भारत के हित में सोच नहीं सकते, वो कभी संविधान की बात नहीं कहेंगे, वो शरिया को हमेशा संविधान से ऊपर मानते हैं। ये अंबेडकर जी कोट करते हैं बातों को, लेकिन चंद्रशेखर जैसा लड़का, नौजवान लड़का, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारी संसद ऐसे मंदिर, हमारा बड़ा साफ सुथरा मंदिर, उसको दूषित जाकर के वो करते हैं, वो वहाँ पर बैठ करके
अपने जहर उगलते हैं वहाँ पर बैठ करके, मुसलमानों के, उन मुसलमानों के हित की बात करते हैं जिन्होंने हमेशा, अभी सोनिया गांधी के दोनों बच्चों ने, राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने वहाँ पर बैठ करके अपने दिल्ली आवास पर बिठा करके संभल के जो उग्रवादी थे, जो पत्थर फेंक रहे थे हमारे नौजवान सिपाहियों पर, हमारे पुलिस, हमारे सुरक्षा बलों के पर पत्थर फेंकने का काम किया, गोले चलाने का काम किया, उनको वहाँ पर बिठा करके वो दावत देते हैं, बिरयानी खिलाते हैं। अगर फैक्ट्स के ऊपर जाएँ तो बड़ा डीपर डिस्कशन होगा जगदीप जी। ये तो बड़ी हमारे लिए बड़ी ऐसी बातें हैं कि हम कई बार जो बातें हम करना चाहते हैं, इन्होंने बड़ा तोड़ मरोड़ करके इतिहास को रखा है देश को। अम्बेडकर जी का नीलाकरण करने की बात हो, चंद्रशेखर जैसे नौजवान की मुसलमानों के हाथ में, ओवैसी जैसे देश के गद्दारों के हाथों में खेलने की बात हो, जो फिलिस्तीन के मुसलमानों की हक की तो बात करते हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है, उसकी बात किसी के मुँह से नहीं निकली। एक महिला मैंने देखी थी फिलिस्तीन का बैग उठाई, वो तो वायनाड से भी नवी सांसद बन करके आई हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, नेता की चिट्ठियों की बात नहीं करी तो वहाँ पर ये भी खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये वो विषय आपने किसा लगा, और अम्बेडकर को लेके ले भाई कैमरे ने साइड, अम्बेडकर को लेके कांग्रेस की सोच में आपने क्या फ़र्क लगा और भाजपा की सोच में क्या फ़र्क लगा है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कर दियो भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।